कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने नेजोपुल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे यूनिट 3 का थर्ड एंड लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे यूनिट 3 को देखें तो यूनिट 3 में हमने सबसे पहले ट्रांसडर्मल को कवर किया, उसके बाद हमने गैस्ट्रो डिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम को देखा एंड आज हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने नेजोपुल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, जिसके बाद हमारी यूनिट 3 यहाँ पे कंप्लीट कवर हो जाती है। तो इसकी जो भी नोट्स हैं वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे नेजो पुल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, तो देखिए अगर हम लोग इसको डायरेक्टली नाम से देखें तो नाम से तो ये कुछ और इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जो सिलेबस है आपका उसमें थोड़ा ये अलग तरीके से दिया हुआ है। जैसे अगर नाम से आप लोग समझोगे ना, तो नाम बोला है नेजो नेजो पुल्मोनरी, यानी कि बेसिकली यहाँ पे हमारा नाम से ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि जो दवा है, ठीक है, वो हमारे पुल्मोनरी पुल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ठीक है, कि वो हमारी लंग्स तक जाए। और जाए कैसे? जाए हमारा नोज के थ्रू, यानी नोज के थ्रू हम लोग कोई दवा ले और वो लंग्स पे जाके अपना एक्शन शो करे। तो नाम तो हमारा यही इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जो आपका सिलेबस है ना, बेसिकली इसमें नेजो पुल्मोनरी ना देके नेजो और पुल्मोनरी दिया हुआ है। यानी कि जो आपका सिलेबस है, तो अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन टू नेजल एंड पुल्मोनरी, यहाँ यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है कि नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को अलग कर दिया गया है और पुल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम को अलग कर दिया गया है। तो ये चीज आप थोड़ा समझना कि सिलेबस थोड़ा अलग है, नाम थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो नेजो पुल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन्वॉल्व ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू नेजल कैविटी और पुल्मोनरी रूट फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये दोनों ही अलग अलग तरीके से हमें जो है देखने हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेजल रूट की बात करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे पुल्मोनरी रूट की बात करेंगे। तो वही चीज है कि अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा नेजल ड्रग डिलीवरी और पुल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंक्लूड होते हैं। बोथ रूट हमारे क्या होता है, नॉन इन्वेजिव, यानी इन्वेजिव का मतलब होता है इसमें हमें कोई चीरफाड़ नहीं करनी है, हमें जो है कोई सर्जरी नहीं करनी है। रैपिड बहुत ही तेज होता है, क्योंकि देखो चाहे हमारा नोज हो, ठीक है, और पुल्मोनरी का मतलब होता है बेसिकली लंग से, ठीक है। तो चाहे हमारा नोज हो चाहे हमारा लंग्स हो, इन दोनों ही जगह हमें यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है। जैसे ये जो हमारा लंग्स होता है, तो लंग्स में हमारा लंग्स की जो एंडिंग होती है, ठीक है, वो हमारी होती है किसमें, हमारी एल्वियोली पे होती है। और ये जो एल्वियोली होती है, तो एल्वियोली में ही अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। देखो एल्वियोली के आसपास आप लोग को हमारा वस्कुलर सप्लाई देखने को मिल रही है। और ये जो नोज है, तो नोज को भी हम लोग यहाँ पे जब अंदर देखें तो नोज में भी हमारी अच्छी खासी ब्लड सप्लाई हमें देखने को मिलती है। तो दोनों ही जगह हमारी काफी रैपिड और एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन हमें ड्रग का देखने को मिलता है। क्योंकि जो नेजल म्यूकोसा है और एल्वियोलर एपिथेलियम है, देखो नेजल म्यूकोसा का मतलब हमारा नोज हो गया और एल्वियोलर एपिथेलियम का मतलब हमारा एल्वियोली हो गया। एल्वियोली क्या होता है भाई, लंग्स के अंदर जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रांच, ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे एंड होते हैं, वो क्या होता है, एयर सैक्स क्या होता है, बेसिकली यही तो हमारा एल्वियोली होता है। यहीं से तो हमारा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है हमारे ब्लड में। तो इन दोनों ही जगह हमारा काफी, पहली बात सरफेस एरिया भी लार्ज होता है, रिच ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई भी बहुत अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से हमें काफी फास्ट एक्शन देखने को मिलता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी अवॉइड हो जाता है। क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जीआईटी में तो दवा जा नहीं रही है, हमारा डायरेक्टली क्या हो रहा है, लंग्स के थ्रू या नोज के थ्रू ब्लड में अब्जॉर्ब हो जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों ही रूट हमारा बहुत ही एफिशिएंट रूट होते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए। अब सबसे पहले हम लोग देखिए, हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पुल्मोनरी वाले के बारे में बात करेंगे। तो नेजल की बात करें तो देखो नेजल में क्या होता है कि एंशिएंट टाइम में हमारे जो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम था, ठीक है, वहां पे भी हमारा नेजल रूट का काफी यूज किया जाता था। नेजल रूट क्या है कि नोज से हम लोग कोई दवा लें तो भाई जो हमारे नेजल ड्रॉप्स वगैरह होते हैं वो भी हमारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो आयुर्वेदा में भी हमारे बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां होती थी, बहुत सारे ऐसे ड्रॉप्स होते थे जो कि हमारा नोज के थ्रू ही एडमिनिस्टर किए जाते थे, और इसको हम लोग नस या रूट बोलते थे। बाकी नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन्वॉल्व करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स थ्रू द नेजल कैविटी। तो इसमें क्या होता है, नेजल कैविटी के थ्रू हम लोग यहाँ पे लोकल, यानी कि हम लोग यहाँ पे दवा को सिर्फ नोज में एक्ट करने के लिए भी ले सकते हैं, दवा को हमारे पूरे ब्लड में अब्जॉर्ब करने के लिए ले सकते हैं, सिस्टमिक और ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी हम लोग नोज को देखेंगे तो नोज में हमारा एक ऑल फैक्ट्री रीजन होता है, तो ये ऑल फैक्ट्री रीजन हमारा सीधे हमारे CNS से कनेक्टेड होता है।
तो ब्रेन के लिए भी अगर हमें ब्रेन को भी टारगेट करने की कोई दवा लेनी है तो वो भी हम लोग नोज के थ्रू ले सकते हैं। बाकी ये हमारा नॉन इन्वेजिव रूट होता है, इसमें कोई सर्जरी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रैपिड एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि रिच वास्कुलर नेटवर्क होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है और पोटेंशियल रूट होता है पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और वैक्सीन के लिए। तो ये हमारा इसका एक इंट्रोडक्शन हो जाता है नेजल रूट का। और अगर हम लोग नेजल कैविटी को थोड़ा सा देखना चाहें तो इसके तीन मेन रीजन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला होता है नेजल वेस्टिब्यूल। तो यहाँ पे देखो नोज का जो ये नीचे वाला एरिया होता है नेजल वेस्टिब्यूल, नोज मतलब कि बेसिकली ओपनिंग, जहां से हमारी नोज की ओपनिंग होती है वो वेस्टिब्यूल होता है। फिर हमारा आ जाता है रेस्पिरेटरी रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी रीजन हमें देखने को मिलता है और इसी के जस्ट ऊपर हमारा ऑलफैक्टरी रीजन हमें देखने को मिलता है। अब इसका सरफेस एरिया लगभग यहाँ पे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास देखने को मिलता है। और जो एपिथेलियल यहाँ पे होता है, ठीक है, एपिथेलियम होता है वो हमारा कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो तो उसमें हमारा एक टाइप होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो सिलिएटेड का मतलब कि यहाँ पे हमें सिलिया यानी कि थोड़ा कुछ इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। तो नोज में हमारे हेयर्स होते हैं, हालांकि वो अलग चीज है। ठीक है, तो सिलिएटेड हमें देखने को मिलता है कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि थोड़ा सा कॉलम शेप की होती हैं। अब ब्लड सप्लाई की बात करें तो बहुत ही हाईली वास्कुलराइज्ड एरिया होता है। ठीक है, रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है। पीएच हमारा इसका 5.5 से 6.5 तक देखने को मिलता है। तो ये हमारा एक बेसिक ऐसा हम लोग नोज की एनाटॉमी को समझ सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसके एडवांटेजेस के बारे में, मतलब कि नेजल रूट के एडवांटेजेस के बारे में, तो फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है क्योंकि बहुत ही फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। नॉन इन्वेजिव होता है, पेनलेस होता है, सुटेबल होता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। मतलब नोज के थ्रू क्या होता है, दवा तुरंत ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें कहीं भी दवा देनी है तो हम लोग नोज के थ्रू देते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। बट हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत मान लो नोज में कोई इमरजेंसी है तो वहां पे भी हमारा पोटेंशियल प्रेफरेंशियल रूट हो जाता है। और पोटेंशियल होता है ब्रेन टारगेटिंग। ठीक है, तो अगर ऑल फैक्ट्री मतलब ब्रेन को हमें टारगेट करना है तो हम लोग यहाँ पे इस रूट के थ्रू कर सकते हैं। और सेल्फ एडमिनिस्टर तो हम लोग खुद से भी यहाँ पे नोज में कोई भी दवा को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारा ज्यादा दवा हम लोग नहीं दे सकते हैं, सिर्फ 25 mg से कम दवा ही हम लोग दे सकते हैं। इरिटेशन और डैमेज भी हो सकता है कभी कभी नेजल म्यूकोसा में। म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, देखो म्यूकोसिलियरी सिलियरी क्लियरेंस क्या होता है, जैसे नोज में कोई भी डस्ट पार्टिकल आता है तो वो क्या होता है भाई, नोज में जो म्यूकस होता है, ठीक है, जब भी हमें बहुत ज्यादा सर्दी वगैरह हो जाती है तो नोज में क्या होता है, म्यूकस जमा हो जाता है। तो उसी म्यूकस में क्या होता है, वो जो भी डस्ट होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, उनको नोज हमारा कैप्चर कर लेता है। और फिर उस म्यूकस को हम लोग क्या होता है भाई, हम लोग यहाँ पे उसको एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग नेजल ड्रॉप वगैरह भी लगाते हैं तो वो भी यहाँ पे म्यूकस में ट्रैप हो जाता है कभी कभी। तो इसकी वजह से उसका रेजिडेंस टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और नॉट सुटेबल फॉर ड्रग्स कॉजिंग नेजल इरिटेशन और विथ पुअर परमेबिलिटी। अब अगर नोज को कोई क्रॉस ही नहीं कर पा रही कोई दवा तो वो भी हमारा बेकार है। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेज हो जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन की बात करें नेजल रूट से, तो देखो तीन सिस्टम दिए हुए हैं। सिंपल सी बात है, ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर का मतलब क्या है कि जो नोज की एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, तो जो हमारी ड्रग है वो इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर से होते हुए जाए, तो ये होगा ट्रांससेलुलर। फिर हमारा पैरासेलुलर, तो यहाँ पे क्या है कि पैरासेलुलर मतलब कि देखो दो सेल के बीच में हमें टाइट जंक्शन देखने को मिलते हैं, तो दवा अगर जंक्शन के थ्रू होके जा रही है तो पैरासेलुलर हो गया। और अगर हमारा ट्रांससाइटोटिक, तो यहाँ पे ये क्या होता है कि जो हमारा वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, तो कुछ वेसिकल्स होते हैं जो कि दवा को कह सकते हो ऐसे एंगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इन वेसिकल्स के थ्रू दवा जा रही है तो वो हमारा ट्रांससाइटोटिक हो गया। अब बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि दवा वगैरह कैसे रिलीज होती है, तो देखो एक हमारा म्यूको एडहेसिव कैरियर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी दवा हम लोग देते हैं, ठीक है, तो जनरली मतलब जरूरी नहीं है बट मान के चलिए कि ज्यादातर दवा हम लोग ऐसे देते हैं जिसके पास हमारा एक म्यूको एडहेसिव कैरियर लगा होता है। जैसे ये ड्रग हो गई, ये म्यूको एडहेसिव कैरियर हो गया, तो ये हमारा जाके नोज से कह सकते हो एडहेसिव अडेयर हो जाता है नोज में। और अडेयर होने के बाद क्या होता है, हाइड्रेट हो जाता है, स्वेल हो जाता है। और जैसे ही स्वेल होगा तो ये हमारा ड्रग को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, और ड्रग रिलीज होगी तो हमारा एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो म्यूको एडहेसिव सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं नोज में, नेजल म्यूकोसा में, हमने देखा था अपने म्यूको एडहेसिव सिस्टम में कि नेजल म्यूकोसा में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हमारी दवा कुछ इस तरीके से एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, बाकी बाकी तो अलग अलग दवा का अलग अलग होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ टाइप्स ऑफ नेजल फॉर्मुलेशंस की बात करें, तो देखो एक चीज, एक बार अगर आप अपना सिलेबस देख लो तो यहाँ पे देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू नेजल एंड पुल्मोनरी रूट, ठीक है, उसके बाद देखो सिलेबस में आपके दिया हुआ है फॉर्मुलेशन ऑफ इनहेलर्स, नेजल स्प्रेज एंड नेबुलाइजर्स। अब एक चीज समझो, इनहेलर
ये भी आपका पुल्मोनरी रूट का पार्ट है। नेबुलाइजर ये भी हमारा पुल्मोनरी रूट का पार्ट है, तो इन दोनों को हम लोग वहां देखेंगे। अब जो नेजल स्प्रे है, सिर्फ यही आपका नेजल डिलीवरी सिस्टम का पार्ट है। तो आपके सिलेबस में तो सिर्फ नेजल स्प्रे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ और चीजों को भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है, ताकि अगर आ जाए तो आप लोग लेंथ में लिख के आ सको। तो कुछ इस टाइप के हमारे नेजल फॉर्मुलेशन हमें देखने को मिल सकती हैं। तो अगर हम लोग बात करें अपने नेजल जेल्स के बारे में, तो ये हमारे सेमी सॉलिड फॉर्मेशन होती हैं, जिनके अंदर ड्रग हमारी म्यूको एडहेसिव पॉलीमर बेस के साथ हमारा होता है। और ये हमारा क्या होता है कि भाई जो म्यूको एडहेसिव पॉलीमर है, तो ये हमारा कांटेक्ट करता है, मतलब कि नेजल म्यूकोसा के साथ जो है अडेयर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही बेटर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और म्यूकोसिलरी क्लियरेंस भी हमारा रिड्यूस होता है, क्योंकि जो हमारा पॉलीमर है वो अटैच हो जाता है हमारे नेजल सरफेस से। अब एग्जांपल की बात करूं तो हमारा एंटीहिस्टामिन हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, नेजल जेल्स हो गए। अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं और डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहे हो, तो आप लोग को हो सकता है चीजें ना समझ में आए। तो इसीलिए अगर आप लाइन से देखते हुए आ रहे हो तो आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड रहती है। तो नेजल ड्रॉप्स की बात करते हैं, हमारा भाई ड्रॉप होता है, सिंपल सा लिक्विड ड्रॉप होता है, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉपर की हेल्प से यूज करते हैं। लोकल एक्शन के लिए मोस्टली यूज होता है, और इजी टू प्रिपेयर होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। एग्जांपल जैसे हमारा जाइलोमेटाजोलिन नेजल ड्रॉप्स हो गए। नेजल पाउडर्स की बात करते हैं, हमारे ड्राई फॉर्मुलेशंस होती हैं, जिसके अंदर माइक्रोनाइज, ठीक है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं पाउडर्स के। प्रिजर्वेशन की नीड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड तो होता नहीं है। और इसको हम लोग यहाँ पे इंसफ्लेटर्स या फिर पाउडर स्प्रे डिवाइसेस के थ्रू यहाँ पे जो है डिलीवर कर सकते हैं। और एग्जांपल की बात करें तो हमारा इंसुलिन पाउडर स्प्रे, तो ये सारे हमारे हो जाते हैं। और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेजल स्प्रेज के बारे में, तो देखो ये हमारे सिलेबस में दे रखा है। जैसे बाकी तीन तो हमने ऐसे ही पढ़ लिए, बट ये हमारे सिलेबस में दे रखा है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो नेजल स्प्रेज की बात करें, तो नेजल स्प्रे क्या होता है, ये हमारी जैसे स्प्रे, ठीक है, तो स्प्रे आपने वॉलिनी वगैरह स्प्रे देखा है, तो उसी तरीके से नेजल स्प्रे होता है, तो हम लोग नोज में स्प्रे करते हैं। तो ये लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, डिजाइन किया जाता है ड्रग को डिलीवर करने के लिए नेजल कैविटी फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। और उसके बाद दे प्रोवाइड हमारा रैपिड एब्जॉर्प्शन, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो वो सारी चीजें होती हैं। अब अगर हम लोग टाइप्स की बात करें, तो देखो सोल्यूशन स्प्रे। सोल्यूशन मतलब क्या होता है कि इसमें जो ड्रग है, ठीक है, वो सोल्यूशन में इस तरीके से डिजॉल्व रहती है कि ड्रग और सोल्यूशन को हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते, ठीक है, बिल्कुल मिक्स हो गया। सस्पेंशन स्प्रे में क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो लिक्विड बेस में डिस्पर्स होती है ना, यानी यहाँ पे जो हमारी ड्रग है उस वो थोड़ी अलग दिखेगी हमारी लिक्विड बेस से। और पाउडर स्प्रे में क्या होता है कि हमारा बिल्कुल ड्राई फॉर्म होता है, इसमें स्प्रे करते हैं तो हमारा पाउडर जो है नोज में चला जाता है। अब फॉर्मुलेशन कंपोनेंट की बात करें तो देखो हमारा क्या क्या होता है, जैसे हमारा ड्रग होता है, व्हीकल मतलब कि हमारा सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं, बफर, टॉनिसिटी एडजस्टर, टॉनिसिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्वेटिव भी हम लोग यूज कर सकते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, विस्कोसिटी एनहेंसर, परमिएशन एनहेंसर, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये इसका फंक्शन है, एग्जांपल भी आप लोग यहाँ पे देख लेना, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग नोट्स में देख लेना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट के बारे में, तो इसका जो पीएच है वो लगभग 5.5 से 6.5 के आसपास होना चाहिए, इतना ही हमारा नेजल फ्लूइड का होता है। आइसोटोनिसिटी तो हमारी सिंपल सी बात है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर होनी चाहिए। ड्रॉपलेट साइज हमारा 20 से 50 माइक्रोमीटर होना चाहिए। विस्कोसिटी मॉडरेट होनी चाहिए ताकि स्प्रे हो सके, बहुत ज्यादा होगा तो स्प्रे ही नहीं होगा। और वॉल्यूम की बात करें तो 25 से 100 ml 100 माइक्रोलीटर का जो है हमारा वॉल्यूम होना चाहिए स्प्रे का। तो ये हमारा उसका हो जाता है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं अपने पुल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें पुल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दवा को डायरेक्टली लंग के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। अब एक चीज समझना आप लोग कि इसमें हम लोग दवा को क्या कर रहे हैं, दवा को लंग्स के अंदर पहुंचा रहे हैं। लंग्स में जाने के बाद बेसिकली दवा कहाँ जाएगी, एल्वियोली के पास। एल्वियोली से दवा ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, लेकिन लंग्स तक जाएगी कैसे। तो देखो लंग्स तक दवा दो रूट से जा सकती है भाई, चाहे हमारा नेजल पैसेज हो और चाहे हमारा माउथ हो। ये दोनों ही कहाँ, ये दोनों ही हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में एट लास्ट में ओपन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दवा है ना, उसको हम लोग नेजल रूट से भी ले सकते हैं और माउथ से भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों से ही लेने पे क्या होगा, दवा हमारी लंग्स में जा सकती है। एक चीज आप समझना, ठीक है। तो वही चीजें स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर नोज से दवा ले और लंग्स तक पहुंचे, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि नेजो पुल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग पुल्मोनरी में जब चीजों को देखेंगे, तो यहाँ पे वो दवाएं भी हैं जो हम लोग माउथ से लेते हैं, जैसे कि जो हमारा इनहेलर वगैरह होता है, ठीक है, वो हम लोग माउथ से ही इनहेल करते हैं ज्यादातर। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग पुल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं एक जनरल में, जहां पे दवा को या तो हम लोग नोज से या तो माउथ से लेंगे, और वो हमारी लंग्स में जाके अपना एक्शन शो करेगी, ठीक है, लंग्स में जाके एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली लंग्स में दवा दी जाती है। मेनली हमारा
रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो होती हैं, अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, इन सबके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और कभी कभी सिस्टमिक ड्रग डिलीवरी के लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो ड्रग हमारी एरोसोल्स के फॉर्म में दी जाती है, जहां पे वो हमारे एल्वियोलर रीजन में पहुंचती है फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एल्वियोलर रीजन मतलब एल्वियोली जहां देखने को मिलती है। अब एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा बहुत ही रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई होती है लंग्स के अंदर। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है, नॉन इन्वेजिव होता है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई चीरफाड़ नहीं है, पेनलेस रूट होता है, लोकलाइज ड्रग डिलीवरी भी पॉसिबल है। ठीक है भाई, हम लोग दवा को डायरेक्टली लंग्स में ही दे सकते हैं। और इफेक्ट इवन फॉर प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, तो इन सारी दवाओं को भी हम लोग दे सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो डोज यूनिफॉर्मिटी। अब जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग देखेंगे तो हमारा इनहेलर वगैरह होता है इसके अंदर। तो अब पेशेंट कितने अच्छे से उसको इनहेल कर रहा है ये भी हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, कि हर बार वो एक ही डोज को इनहेल कर पा रहा है कि नहीं, कभी कभी हो सकता है ज्यादा इनहेल कर जाए, कम इनहेल कर जाए। अब हालांकि मीटर डोज इनहेलर भी होते हैं जो कि एक बार में फिक्स डोज डिलीवर करते हैं, लेकिन और भी टाइप के होते हैं। तो वहां पे डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसे इनहेल कर रहा है। सम ड्रग्स में इरिटेट है ना, तो कुछ ऐसे भी है जो कि रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को इरिटेट कर सकती हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे पैकेजिंग और फॉर्मुलेशन कॉम्प्लेक्स होता है, तो अभी हम लोग देखेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मैकेनिज्म, तो कैसे ड्रग एब्जॉर्ब होती है, तो सिंपल सी बात है, जो इनहेल ड्रग है वो यहाँ पे सबसे पहले जाती है ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया में, फिर हमारा ब्रोंकाई में। ठीक है, और ब्रोंकाई से जाती है, देखो ये ट्रैकिया, ये ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई। ठीक है, और फिर ये ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल से कहा फाइनली हमारा एल्वियोली। ठीक है, तो ये जो अंड है ये हमारा एल्वियोली है। ठीक है, तो ये एल्वियोली हो गया। स्मॉल पार्टिकल्स हमारे लंग्स में डीपली डिपॉजिट हो जाते हैं, और ड्रग हमारी एल्वियोलर फ्लूइड में डिजॉल्व होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो पुल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, मतलब ये जो देखो, ये जो कैपिलरीज आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इन्हीं में हमारी दवा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। फ्रॉम देयर इट इंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन। फॉर्मुलेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो फॉर्मुलेशन हमारी मेनली जो है दो टाइप की फॉर्मुलेशन हमें पुल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में देखने को मिलती है। पहला इनहेलर्स और दूसरा नेबुलाइजर्स। तो ये दोनों हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। अब इनहेलर्स में भी दो टाइप हैं, मीटर डोज इनहेलर, ड्राई पाउडर इनहेलर। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीटर्ड डोज इनहेलर के बारे में। तो देखो, मीटर्ड डोज इनहेलर जैसा नाम ही है कि यहाँ पे जो दवा है वो पहले से ही फिक्स होती है, मीजर होती है। ठीक है, कि दैट डिलीवर्स अ मीजर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग पर एक्टिवेशन फॉर इनहेलेशन इनटू द लंग्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे इनहेलर को एक्टिवेट करते हैं तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग यहाँ पे डिलीवर होती है। अब एक चीज आप समझना, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। भाई आपने इसको अस्थमा पंप देखा है कभी? बहुत देखा होगा। ठीक है, मतलब एटलीस्ट फिल्मों में तो देखा ही होगा, रियल लाइफ में ना सही। तो इसमें क्या होता है कि अस्थमा पंप हमारा इस तरीके का होता है, ये माउथ पीस होता है, इसी को माउथ में लगाते हैं, और इसके बाद ये देखो, ये कैनिस्टर क्या होता है, इसको प्रेस करना जाता है, तो इसको दबाता है पेशेंट। ठीक है, तो जैसे इसको दबाता है तो यहाँ पे एक मीटरिंग वाल्व होता है जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग को यहाँ से रिलीज करता है, और इस माउथ पीस के थ्रू क्या होता है, देखो एरोसोल, दवा एरोसोल के फॉर्म में रिलीज होती है और पेशेंट के माउथ में चली जाती है। माउथ से कहाँ होता है, माउथ से लंग में पहुंच जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ड्रग रिलीज होती है। बाकी एक प्लास्टिक होल्डर होता है, ठीक है, एक प्रोपेलेंट होता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे यही है कि हमारा मेनली जो है अस्थमा और सीओपीडी के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो अस्थमा पंप क्या होता है, एक मीटर डोज इनहेलर ही होता है। अब अगर हम लोग फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट की बात करें, तो सबसे पहला आता है ड्रग। तो ड्रग तो होगा ही, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। प्रोपेलेंट, तो प्रोपेलेंट देखो, प्रोपेलेंट क्या होता है कि हमारा प्रेशर प्रोवाइड करता है, ताकि जो हमारी ड्रग है वो यहाँ पे प्रेशर से जो है रिलीज हो सके। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा हेल्प करता है ड्रग और प्रोपेलेंट को जो है डिजॉल्व करने के लिए। उसके बाद कंटेनर, तो देखो ये हमारा पूरा प्लास्टिक की बॉडी होती है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा कंटेनर होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है जो है मीटरिंग वॉल्व। तो मीटरिंग वॉल्व क्या होता है, यही हमारा जो है एक फिक्स्ड डोज को डिलीवर करने में हेल्प करती है। तो देखो ये होता है मीटरिंग वॉल्व। ठीक है, जो कि फिक्स्ड डोज को डिलीवर करती है। और फिर आता है माउथ पीस। तो माउथ पीस क्या होता है, कन्वर्ट करता है लिक्विड स्प्रे को फाइन एरोसॉल ड्रॉपलेट्स में। ठीक है, तो यहीं से हमारी लिक्विड स्प्रे फाइन एरोसॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये हो जाता है मीटर डोज इनहेलर। अब अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो देखो क्या होता है, व्हेन द कैनिस्टर इज प्रेस, तो जैसे हम लोग कैनिस्टर को दबाते हैं, नीचे प्रेस करते हैं, अब मीटर्ड वॉल्यूम ऑफ ड्रग प्रोपेलेंट मिक्सचर पासेस थ्रू द वॉल्व। तो एक फिक्स जो है ड्रग यहाँ पे पास होती है वॉल्व से, और रिलीज के बाद क्या होता है, प्रोपेलेंट हमारा वेपराइज हो जाता है। वेपराइज मतलब कि फाइन एरोसॉल स्प्रे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और पेशेंट यहाँ पे इसको इनहेल करता है, जो कि लंग्स में डिपॉजिट हो जाती है। अब अगर हम लोग इसके एडवांटेज की बात करें तो काफी पोर्टेबल है, कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, कन्वीनियंट है, डिलीवर करता है एक्यूरेट डोज को, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, मिनिमल कंटामिनेशन। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी होता नहीं है कि दवा हमारी एक्सपोज हो रही हो एटमॉस्फेयर में, तो दवा बिल्कुल सेफ रहती है। अब लिमिटेशन क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुएशन और इनहेलेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। मतलब कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं
वैसे ही हम लोग यहाँ पे उसको इनहेल भी कर लें, पता चले हमने एक्टिवेट पहले ही कर दिया, दवा बाद में इनहेल कर रहे हैं, तो थोड़ी दवा लॉस भी हो सकती है। लिमिटेड ड्रग डोज कैपेसिटी, अब भाई एक एक हमारा इनहेलर में छोटा सा होता है, इसमें कितनी ही दवा आ जाएगी, तो लिमिटेड दवा ही आ सकती है। और सम ड्रग्स हमारी अनस्टेबल भी होती है प्रोपेलैंट के साथ, तो वो भी एक लिमिटेशन हो जाता है। तो ये था हमारे यहाँ पे मीटर डोज इनहेलर। और सेकंड हमारा आ जाता है ड्राई पाउडर इनहेलर। अब इसको थोड़ा ध्यान समझना। देखो ये होता है ड्राई पाउडर इनहेलर, ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके का होता है। जैसे अगर नॉर्मली देखें तो ऐसा होता है, बाकी इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। अब इस कवर को अगर हम लोग हटाएं, ठीक है, इस कवर को हटाएं तो ये कुछ इस तरह का होता है। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। अब देखो एक ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है और एक इसके नीचे होता है। अब एक चीज समझो, ये जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये जो स्पेस आप लोग को दिख रहा है, यहीं पे बेसिकली हम लोग क्या होता है, अपनी दवा को प्लेस करते हैं। अब जैसे होता क्या है कि जैसे ये जो प्लेस आपको दिख रहा है, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो दवा होती है उसको हम लोग कैप्सूल के अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है, और इसी कैप्सूल को इसके अंदर रख देते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे पियर्सिंग बटन भी है। पियर्सिंग बटन मतलब पियर्स मतलब कि इस पे होल करना, ठीक है। जैसे जब लड़कियां अपने कानों में होल करवाती है उसको पियर्सिंग ही बोलते हैं। तो पियर्सिंग बटन का मतलब क्या होता है? पियर्सिंग बटन मतलब कि जो जिसको हम लोग दबाएंगे तो दबाने पे क्या होगा, जैसे पियर्सिंग बटन को दबाएंगे तो इसके अंदर नीडल्स होती हैं, समझ लो ऐसे नीडल्स होती हैं इस बटन में, ठीक है। तो जैसे ही दबाएंगे तो वो इस कैप्सूल में कह सकते हो ऐसा स्पेस कर देंगी। और जब कैप्सूल में एक कह सकते हो होल हो जाएगा, तो होल होने के बाद क्या होगा, हमारी दवा इस होल से रिलीज होगी। और रिलीज होने के बाद क्या होगा, होने के बाद यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे पेशेंट इनहेल कर लेगा। अब एक चीज आप लोग समझो, इसमें इसमें कोई भी एक्टिवेशन बटन नहीं होता है, बस एक पियर्सिंग बटन होता है। पियर्सिंग बटन कोई एक्टिवेशन बटन नहीं है। पियर्सिंग बटन को दबाने पे क्या होता है, जो दवा यहाँ पे है कैप्सूल के अंदर, ठीक है, उसके अंदर हमारा होल हो जाता है, ठीक है। तो होल होने का मतलब क्या है कि दवा यहाँ पे उस होल से रिलीज होगी। तो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि दवा पेशेंट को खुद ही इनहेल करनी होती है, यानी दवा पेशेंट खींचता है। ऐसे समझो कि यहाँ पे इस टाइप के इनहेलर से दवा पेशेंट क्या होता है, खींचता है इनहेलर से, ठीक है। तो वो जितनी अच्छे से खींचेगा उतनी ज्यादा दवा उसके अंदर जाएगी, ऐसे समझो। यहाँ पे कोई फिक्स्ड मैकेनिज्म नहीं है, जितना ज्यादा दवा वो खींच लेगा उतनी ज्यादा चली जाएगी, जितना कम खींचेगा उतनी कम चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें पेशेंट की सकिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छे से दवा को खींच पा रहा है। तो यहाँ पे देखो यही चीज है कि अगर हम लोग ऐसे देखें नॉर्मली, तो ये हमारा पियर्सिंग बटन हो गया, ठीक है, ये पियर्सिंग चैम्बर हो गया, यहाँ पे हमारी दवा प्लेस होती है, ये माउथ पीस हो गया, बाकी यहाँ पे फिल्टर लगा होता है, ठीक है, जो कि अनवांटेड सब्सटेंस को फिल्टर कर देता है। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे इस ड्राई पाउडर इनहेलर में देखने को मिलती हैं। तो ड्राई पाउडर इनहेलर हमारा ब्रेथ एक्चुएटेड इनहेलर, मतलब कि यहाँ पे इसका एक्टिवेशन कब होता है, जब हम लोग ब्रेथ मतलब कि खुद से एक्टिवेशन करते हैं, जब हम लोग इसको खींचते हैं तब इसका एक्टिवेशन होता है। दैट डिलीवर्ड अ ड्रग टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ ड्राई माइक्रोनाइज्ड पाउडर। तो यहाँ पे ड्राई पाउडर के फॉर्म में दवा डिलीवर होती है। अनलाइक मीटर डोज इनहेलर, दे डोंट यूज प्रोपेलेंट, द पेशेंट्स ऑन इनहेलेशन एफर्ट डिस्पर्स द पाउडर इनटू द लंग्स। देखो वहां पे मीटर डोज में हम लोग प्रोपेलेंट का यूज करते हैं जो कि प्रेशर को मेंटेन करता है, बट यहाँ पे कोई प्रेशर वेशर कुछ नहीं होता है। यहाँ पे पेशेंट का खुद को जो है, खुद कितनी अच्छे से दवा को इनहेल कर पा रहा है उस पे जो है डिपेंड करता है कि दवा कितनी अच्छे से जाएगी। इंग्रेडिएंट में हमारा ड्रग होता है, कैरियर होता है जो कि कह सकते हो थोड़ा कैरियर का यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और डिवाइस होता है जो कि हमारा क्या करता है, पाउडर वो डिलीवर करता है। अब टाइप देखो क्या हो सकता है, कैप्सूल बेस्ड, यानी कि हमारा कैप्सूल के अंदर भी हो सकता है। ब्लिस्टर तो हमारे कुछ ब्लिस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारी दवा हो। और रिजर्वायर डिवाइसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे होते हैं। बाकी जनरली कैप्सूल बेस्ड ही ज्यादा होता है। और अगर हम लोग बात करें वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, तो पेशेंट क्या करता है, इनहेल करता है थ्रू द माउथ पीस। तो यहाँ पे देखो ये माउथ पीस है, ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे इस पेशेंट को देखो ये इनहेल कर रही है ना, इसने इसको खोला, ये माउथ पीस आप लोगों को दिख रहा है, यही इसको इसको पकड़ के अपने माउथ में लगाना होता है और फिर दवा को खींचना होता है। एयरफ्लो ब्रेक्स एंड लिफ्ट द पाउडर, ड्रग सेपरेट्स फ्रॉम कैरियर, इंटर लंग्स एज फाइन एरोसोलाइज्ड पाउडर, ठीक है। तो वही चीज है कि हमारा जब खींचता है पेशेंट तो यहाँ पे जो दवा है, ठीक है, वो यहाँ पे बाहर आती है और पेशेंट के लंग्स में पहुंच जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो एडवांटेजेस क्या है कि थोड़ा सा मतलब प्रोपेलेंट फ्री होता है, ठीक है। तो प्रोपेलेंट जैसे कुछ कुछ ड्रग्स हमारी प्रोपेलेंट के साथ स्टेबल नहीं होती हैं, तो उस ड्रग को हम लोग यहाँ पे इस ड्राई पाउडर के फॉर्म में दे सकते हैं। और इन्वायरमेंटल सेफ होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेथ एक्टिवेटेड होता है, तो कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं नीडेड है कि हम लोग जब दबा रहे हैं तभी हमें तुरंत ही ले लेना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बेटर स्टेबिलिटी होती है, पोर्टेबल होता है, इजी टू यूज होता है। लिमिटेशन की बात करें तो रिक्वायर सफिशिएंट पेशेंट इंस्पायरेटरी फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि पेशेंट कितनी अच्छे से जो है दवा को खींच पा रहा है, वो डिपेंड करता है
कि दवा कितनी अच्छे से इनहेल होगी। मॉइस्चर सेंसिटिव नीड्स ड्राई स्टोरेज, तो कुछ हमारी ऐसी दवाएं होती है जो कि मॉइस्चर सेंसिटिव होती हैं, तो उनको ड्राई स्टोर करने की जरूरत होती है। और हाई डोज, अगर हमें किसी दवा की बहुत ज्यादा डोज देनी है तो उसके लिए सुटेबल नहीं होता है। तो ये हमारा इसके कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा अपने इनहेलर्स को, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेबुलाइजर के बारे में। अब नेबुलाइजर क्या होता है? देखो, नेबुलाइजर की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे बेसिकली हमारा एक मास्क होता है, और उसके साथ साथ हमारा एक बड़ा सा जो है इस तरीके का हमारा कैरियर होता है, जिसमें हमारी ड्रग हमें देखने को मिलती है। अब एक चीज आप लोग समझो कि ये काफी बड़ा होता है ना, थोड़ा मतलब पोर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो कुछ इस तरीके से पेशेंट यहाँ पे इसका यूज करता है। ये हमारे यहाँ पे इसका मास्क होता है, यहाँ पे हमारा कैरियर होता है, इसके अंदर दवा फिल होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे दवा हमारी जाती रहती है। तो नेबुलाइजर हमारा डिलीवर करता है ड्रग को एज अ फाइन एरोसॉल ड्रॉपलेट फॉर इनहेलेशन इनटू द लंग्स। और बाकी फॉर्मुलेशन हमारी यूजुअली स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशन में प्रिपेयर करी जाती है फॉर डायरेक्ट रिस्पिरेटरी डिलीवरी। और कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारा ड्रग होता है जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सॉल्वेंट होता है जो कि सोलिबलाइज करता है, को सॉल्वेंट भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमारा पुअरली सॉल्युबल ड्रग है। बफर्स वगैरह को मीन्स ले सकते हैं पीएच वगैरह को मेंटेन करने के लिए, स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव, टॉनिसिटी। तो ये सारे हमारे इसके कंपोनेंट हो जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो शुड प्रोड्यूस एरोसॉल पार्टिकल्स ऑफ 1 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये न्यूबलाइजर होता है, तो यहाँ पे एरोसॉल को यहाँ पे लगभग 1 से 5 माइक्रोमीटर की पार्टिकल साइज में प्रोड्यूस करना चाहिए। और शुड बी स्टेराइल, आइसोटोनिक एंड स्टेबल होना चाहिए, न्यूट्रल पीएच होना चाहिए, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। टाइप्स की बात करें तो जेट न्यूबलाइजर हो गया जो कि हमारा कंप्रेस्ड एयर और ऑक्सीजन को यूज करता है। अल्ट्रासोनिक तो ये हमारे हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस को यूज करता है। और मेश नेबुलाइजर हमारा वाइब्रेटिंग मेश को यूज करता है फॉर एफिशिएंट एरोसॉल फॉर्मेशन। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सुटेबल होता है ऑल एज ग्रुप के लिए, ठीक है। कोई भी यहाँ पे इसको, जैसे मास्क है, ठीक है, तो सबको भी लगाया जा सकता है। और डिलीवर करता है लार्जर ड्रग डोजेस देन इनहेलर्स। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो कैरियर है वो काफी बड़ा है, तो बहुत ही लार्ज डोज को हम लोग यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। और यूजफुल होता है एक्यूट और क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिजीज के लिए। लिमिटेशंस की बात करें तो बल्कि होता है, पोर्टेबल बिल्कुल नहीं होता है, लेस होता है, मतलब इतना भी नहीं है, ले जा सकते हैं बट मतलब ऐसे जेब वेब में रख के नहीं ले जा सकते। एक्सपेंसिव होता है, रिक्वायर क्लीनिंग होता है, क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटी है अगर मेंटेनेंस अच्छे से नहीं किया गया। तो यहाँ पे आप लोग की यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे इसके तीनों चैप्टर्स को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप कि आपने वीडियोस देख ली होंगी। एनडीडीएस की सभी वीडियोज आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट को जरूर आप चेक कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।